अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। आज के नए टॉपिक के साथ खुशामदीद। आज के हमारे टॉपिक का नाम है लोग खास नहीं होते बल्कि हम ही उन्हें खास बनाते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी से बहुत प्यारी प्यारी बातों के साथ। लोग खास नहीं होते, खास तो हमारी चाहत होती है जो किसी को हमारे ही लिए खास बना देती है, वरना यहाँ तो हसीन और जमील चेहरे भी दिल से उतर जाते हैं। तो ये बात तो सच है, हमने ही लोगों को इतनी तरजीह दी होती है, वो हम पर अपना हक जमाना शुरू हो जाते हैं, लोगों को हम ही खास बना देते हैं। तो इतना खास बनाएं जितना कल को आप बर्दाश्त भी कर सकें। हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों को खास बना देते हैं, फिर हमें से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि हमने इनको इतना खास क्यों बना दिया है। तो गुरेज किया करें इन चीज़ों से, लोगों को इतना खास मत बनाएं कि लोग आपके सर पर सवार हो जाएं। तो इसी की तरह एक बहुत ही प्यारी सी बात, एक बहुत ही प्यारी शायरी आपके सामने पेश करती हूँ। अब इसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, अब इसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, जरा ठहर ए दिल मैं इस्तिखारा कर लूं। इस्तिखारा ये कहता है किनारा कर लूं, दिल ये कहता है इस्तिखारा दोबारा कर लूं। ये चीज़ होती है, हमारा जो दिल चाह रहा होता है, हम चाह रहे होते हैं कि हम बार बार ही वो सब करें, कि इस्तिखारा करने के बाद हमारा शायद सही निकल आए, और पर कुछ ऐसा टाइम होता है कि इस्तिखारे में सही नहीं आ रहा होता और हमारे दिल कह रहा होता है नहीं नहीं सही है। पर आप वाकई इस्तिखारा लाजमी किया करें किसी भी चीज़ के लिए। लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, चीज़ें रह जाती हैं, इन चीज़ों को देखकर महसूस होने वाला दुख दुनिया के हर दुख से बड़ा होता है। ये तो सिर्फ वही वही फील कर सकते हैं जिनका चला जाता है इस दुनिया से, बाकी तो इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। मंजिल को क्या खबर कि सफर ने कितना कुछ छीन लिया हमसे। ये तो जिनका छीना गया है पता नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी मौका मिला तो सब लिखूंगी मैं, कभी मौका मिला तो सब लिखूंगी मैं, दर्द के वो लम्हात लिखूंगी मैं, अपनों की बेरुखी का हिसाब लिखूंगी मैं, शिद्दत गम से हुए हालात निढाल लिखूंगी मैं, तजलील के वो मनाजिर सरेआम लिखूंगी, इस हंसी धोखे धोखे को जीते जीते जी मौत लिखूंगी मैं, सब रिश्ते नातों को फकत मतलब ही मतलब लिखूंगी मैं, कभी मौका मिला तो सब लिखूंगी मैं। बड़ी ही अच्छी बात थी। तो ये आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, जिसे डेडिकेट करना चाहते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। 5 ऑप्शन में से 2 सेलेक्ट करें, 5 ऑप्शन में से 2 सेलेक्ट करिएगा। मोहब्बत, चाय, बिरयानी, दवाई, फाई, नींद। आपने इनमें से मुझे 5 चीज़ों में से कुछ एक बताना। मैं इस तरह बहुत सारी बातें लिख लेती हूँ, फिर पढ़ती रहती हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी बात अच्छी लगे तो आप मुझे लाजम बताना कि हमें ये बात अच्छी लगी। कभी कभी इंसान खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, कभी कभी इंसान का खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम लोगों को सुना कर बताएं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये अमर उस वक्त मज़ीद तकलीफ का बाइस बनता है जब लोग हमें सुन तो रहे होते हैं मगर हमारी कैफियत, दर्द व तकलीफ को नहीं समझ पा रहे होते। अब क्या कहें, हम लोगों से कुछ नहीं कह सकते। खास हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। बहुत कम है ऐसे लोग जब आप पर वक्त आता है कि वो आपको वक्त दें, क्योंकि वक्त आने पर कोई भी वक्त नहीं देता है सिवाय वालिदैन के। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो, जिनके नहीं हैं तो बस वो अल्लाह से दिल लगाएं, अल्लाह है ना आपके पास। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है, अगर ये किसी को समझ आ जाए तो। लोग आजकल महलों के पीछे भाग रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ में सुकून ही नहीं है। अपना सुकून तलाश करें, जिंदगी सुकून में होनी चाहिए। पैसे, महल, दौलत, इन सब में सुकून नहीं है। ये आप अपने जहन में बिठा लें कि ज़िंदगी में पैसा, दौलत, महल, हर चीज़ में इजाफा होना। जैसे हम चाहते हैं हमारे पास ड्रेस हैं तो वो बहुत सारे हों, हमारे पास हैंड बैग्स हैं तो बहुत सारे। ज़िंदगी में सुकून अहम होता है, ज़िंदगी में सुकून अहम बहुत ज़रूरी है हमारे। पैसा, दौलत, महल, ये सब चीज़ें सुकून नहीं दे सकती हैं आपको। आप ये सब हासिल भी करके देख लो, आप कहोगे। देखिए एक बड़ी ही प्यारी बात, उसके बाद मैं अपनी वीडियो का एंड कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें जितनी लिखी थी वो आपसे मैंने शेयर की, और ये बहुत ही प्यारी बात है। और अल्लाह जब देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। और अल्लाह पर भरोसा करो, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। तो अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ही आपकी सुनेगा, और कोई इंसान सुन ही नहीं सकता, वैसे आपको समझ ही नहीं सकता। अल्लाह आपके बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हाल में कि हमें कभी खुद को अकेला फील नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं हम ज़िंदगी में अकेले हो गए हैं,
हमें सिर्फ लोगों का सहारा चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए लोग भी आजकल बहुत परेशान हैं, हमारा लोगों में ही शुमार होता है। जिन्हें हम लोग कह रहे हैं शायद उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा मसला हो। आजकल हर कोई परेशान है अपनी अपनी ज़िंदगी में, जिसका हल सिर्फ यही है नमाज, कुरान, समझना। हर बात को लेकर ज़रूरी नहीं हमें नेगेटिव ही सोचना है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं है तो कल का इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो अल्लाह पर भरोसा रखें और रात को ये कहकर सो जाएं कि या अल्लाह बस तू ही है मेरा, हर बात तेरे हवाले। नमाज पढ़कर सोएं लाज़मी। पता नहीं अगला दिन हमारे नसीब में होगा या नहीं, अगली सांस भी हमने लेनी है कि नहीं। तो अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।